आलाप निरंजन बम बम भोलेनाथ, जय जय शंभू। बाबा हाँ बेटी, बस जल्दी से अपना आशीर्वाद दे दो। खुश रहो, प्रसन्न रहो। अरे बाबा परेशानी तो ना हूँ मैं, मेरी बिहा छोरी, मुझे लेन देन करना पड़े, कुछ नहीं है हाथ में फूटी कोड़ी भी। इतनी परेशान हूँ कि नान नमक की मेरे पर रोक पड़ गई है। नमक की रोटी खा रही हो बेटी? हाँ, इतनी किस्मत हमारी मारी चल रही है मेरी। हाथ दिखाओ अपना। हाँ बाबा, बस यही तो दिखाना चाह रही थी मैं। हाथ दिखाओ, रुक जाओ। बाबा देख के बता दो जल्दी से, बस मेरी कुछ सुधर जाए। ये हाथ अंदर देखा जाएगा, ये हाथ यहाँ नहीं देखा जाएगा। अच्छा अंदर? बाबा बाबा अंदर आओ जरूर। आलाप निरंजन, जय जय भोलेनाथ। बाबा हाँ। बाबा बैठो बैठे बैठो बाबा बैठो। तुम भी बैठो बेटी। हाँ बाबा बिल्कुल। जय हो बाबा बस अब जल्दी से हाथ देख के ना मेरी ये संकट है, मेरी ये परेशानी है, मेरी दिखा। दुख भरी जिंदगी खत्म कर दो बाबा। दिखाओ बेटी, हाथ दिखाओ। मैं बहुत ही। अरे बेटी, इतने कष्ट पा रही हो तुम जिंदगी में? अरे कष्ट, एक छोरी, हाँ एक दामाद, हाँ मेहमान। हाँ, समझ अरे गया। वो घर में रहे, ठीक उन्हें है। भी मैंने रख रखा है क्योंकि कोई काम धंधा चलता ना है, और बेटी दुख पाए तो माँ का कलेजा फटे ही फटे फटे हैं। आदमी काम भी चले ना है उनका। अच्छा। हाँ, मैं अकेली कितना दुख पाऊं, मैं क्या क्या करूं, गोबर पाथूं, पैसे कमाऊं, लोगों के घर हो जाऊं। मैं तो बड़ी दूध बेच बेच के थक गई, एक भैंस वो भी बीत गई अब मेरी। अबे तुम अब तो इतनी, उसके भी लाले पड़ गए। सुनो, तुम इतनी सुंदर सुशील, इतने दुख पा रही हो तुम? बहुत दुख पा रही हूँ बाबा, अब तो ऐसी जिंदगी से लगे हे भगवान माता रानी मुझे उठा ले तो। ऐसी जिंदगी से ना बढ़िया हमारा रोती कमंडल। हो ना बाबा, मुझे तो रोना आ जाता है। अरे रो मत, हमारा कमंडल लेना, इस कमंडल से सारे लोग पैसे वाले हो गए मेरी वजह से। अरे बाबा मुझे भी थोड़ा सा पैसे वाला। अब गिनो कौन कौन लोग हो गए मेरे कमंडल से। बताओ बाबा। टाटा। टाटा? क्या टाटा नमक? अरे टाटा जी को नहीं जानती, जिनकी गाड़ियां चल रही हैं, हम जो टाटा नमक खाते हैं वो टाटा। ओ कंपनी? हाँ, वो मेरी वजह से हुए। अच्छा। मुकेश अंबानी। ओए बाप रे। मैंने कर दिया उन्हें। हाँ, क्या समझ रही हो? बाबा फिर आप इस गांव में क्या कर रहे हैं? इस गांव में तो मैं सालों में भ्रमण करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि गरीबों की गरीबी मिटाने आए हो बाबा। हाँ। फिर तो बाबा तुम बड़े ज्ञानी हो बाबा। बहुत ज्ञानी बेटी। बाबा। लेकिन अब क्या है बाबा? बाबा बस मेरा तुम दुख दूर कर दो तो मैं भी मान लूं तुम्हें। दुख दूर हो जाएगा। अरे नाम की दिया जलाऊंगी, देसी घी का। देसी घी का जलाओ, तेल का जलाओ, सुनो, दुख दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा। तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे, तुम पे पैसों की भरमार कर देंगे। तो बाबा मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा बता दो बाबा। बस हमारी शरण में आना पड़ेगा। तो बाबा मैं तो आपकी शरण में आ गई बाबा। जय हो। बात करी। हाँ। हाँ शरण में आना पड़ेगा, हमारी शरण में इस तरीके से आना पड़ेगा। सुनो पहले मेरी बात। सुनाओ। ऐसे शरण में नहीं आते हैं कोई भी। शरण में ऐसे आते हैं कि हमको सामग्री के, मतलब हमें यज्ञ करना है तुम्हारे लिए, इसलिए हमें सामग्री की जरूरत पड़ेगी, उस शरण के लिए बोल रहा हूँ। बाबा मेरे पास तो इस फटी साड़ी के अलावा और घर में 4 बर्तनों के अलावा कुछ ना ठहरा। इसका किसने कहा? फटी साड़ी और 4 बर्तन किसने कहे? अबे मैं तुम्हें कुछ ना दे पाऊंगी बाबा, मेरे पास कुछ ना है। अरे सुनो बेटी, रो मत, मेरी बात सुनो, सुनो। हाँ बाबा। हाँ बोला करो। हाँ बाबा। हाँ बाबा। तुम्हें मालूम है तुम कितनी सुंदर हो? तुमने कभी अपने आप को दर्पण में देखा है? अरे इस घर की मट्टी मारी बाल काटने को। देखो कितनी सुंदर अरे है। कंघी भी ना है। हाँ। अरे इस घर में दर्पण तो दूर की बात है बाबा, कुछ ना ठहरा। सब होगा इस घर में। तुम एक बार हमारी शरण में आओ और हमसे मिलो, हमसे मिलो। बाबा कैसे मिलूं बताओ तो सही। अब वो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कैसे मिले। अरे तो बाबा बताओ कब मिलना है, कहाँ मिलना है, मैं तुरंत आ जाऊंगी तुम्हारे पास बाबा। मिल लोगी हमसे? हाँ बाबा बताओ। सही बताओ। हाँ बाबा। अच्छा ठीक है, तो तुमसे ही मिलेंगे फिर हमें। हमसे मिलोगे? तुमसे ही मिलना है। बाबा मैं समझ ना पा रही हूँ तुम कहना क्या चाह रहे हो बाबा, मुझे ये समझा दो तुम। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बाबा। नहीं, कहना हम जो चाह रहे हैं वो समझो। समझाओ बाबा। अब ऐसा है कि तुम्हारे गांव के बाहर कुटिया बनी हुई है। अच्छा बाबा। ठीक है। हाँ बाबा। उस कुटिया में तुम्हें आना है। उस कुटिया पे आना है? हाँ।
ठीक है बाबा, कुटिया पे आके क्या करना है? भजन? हाँ हाँ आना है, वहाँ यज्ञ आहुति करवाएंगे तुमसे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। यज्ञ होम करवाएंगे और अपने फिर तुम्हारे घर की जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। ठीक है बाबा। ठीक है, तो फिर हम अब चलते हैं। ठीक है बाबा। ठीक है, कुछ लेकर आना है बाबा? वो तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, तो फिर बाबा ठीक, कल तुम्हें कुटिया पे आना है। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी कल कुटिया। ठीक है। आलाप निरंजन, जय जय भोलेनाथ। बाबा कुटिया पे बुला रहे हैं, जरूर जादू मंत्र मारेंगे। और मुझे तो वैसे भी पैसे वाली होना है, कुछ पड़ जाएगा तो मेरी जिंदगी नैया पार हो जाए। जाऊंगी जरूर। कितनी दूर है बाबा? बाबा जय भोलेनाथ। जय हो बाबा, जय हो जय हो। बाबा मैं आ गई हूँ, बस बाबा बताओ अब मुझे क्या करना है? किसी को बता के आई? नहीं बाबा, कैसी बात कर दी बाबा, मैं किसी को बता के नहीं, मुझे बता के अपनी जान पर लूट डालनी है। क्या पता किसी को बता के आई हो? ना बाबा ना, ये बातें किसी को बताने की ना होती। हाँ। बस तुम मेरा उद्धार कर दो बाबा, और कुछ ना चाहिए मुझे। आओ तो फिर कुटिया में आओ, तुम्हारा उद्धार करें। ठीक है बाबा। आओ 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 स्त्री, आओ। हाँ बाबा बताओ क्या करना है बाबा? क्या करना है? हाँ बाबा। देखो, हीरा मोती जवाहर से भरा बैग। अच्छा बाबा। ये भरा बैग तेरा। हीरे जवाहरात है इसमें? हीरा जवाहरात हैं इसमें, उठा के देख लेनी। सच बताओ बाबा। पकड़ के देख, इसमें? देख पकड़ के देख। बाबा क्या बात करे बाबा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी ना सोचा होगा इतना सब कुछ। नहीं सोच बाबा, सकती कैसी बात स्त्री, कर नहीं रहे सोच सकती। अरे बाबा। लेकिन तू मेरे बारे में सोच, देख मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, सुन। तो बाबा बताओ तो सही, मैं मेरा ये सब होगा कैसे? सुन तो सही। हाँ बाबा सुन। हाँ। हीरा मोती जवाहर से बैग तेरा। हाँ बाबा। और कुटिया में बिस्तर मेरा। अब देख ले। बाबा मजाक कर रहे हो मेरे से? मजाक तो बाबा करते नहीं। बाबा कैसी बातें कर रहे हो तुम? देख, हैं? मजाक नहीं करते बाबा, मजाक नहीं करते हैं। तो बाबा तुम अपने गलत इरादे से मुझे बुला के मैं बाबा भौगरदानी हूँ। अच्छा बाबा। अच्छा बाबा। स्त्री। अच्छा स्त्री। हाँ। अच्छा बाबा, जरा बाबा चलो साइड को चलो जरा। क्या ले अरे आए? बाबा तुमने ही तो कहा बिस्तर। हाँ बिस्तर अंदर है। हाँ चलो बाबा दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। आओ स्त्री। हाँ बाबा यही वो बिस्तर है? यही वो बिस्तर है मखमल का। अच्छा बाबा। स्त्री टेंशन मत लो समझ बाबा, लो। आज जो भी कुछ होगा इस बिस्तर पे ही होगा। आज इससे हटकर कुछ होने का ही नहीं बाबा। हाँ। हाँ बाबा, ये तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी होगी जरूर बाबा। हाँ बाबा। ये बाबा ऐसा प्यार करने वाला मुझे आज तक ना मिला जिनने इतना धन दिखाया हो। नहीं मिलेगा। हाँ बाबा। नहीं बाबा तुम इसमें लेट जाओ। हाँ लेटो। अरे बाबा कैसी बात कर अरे स्त्री लेटो। पहले तुम लेटो, जरा मैं सच सबर के जरा जरा अदाएं तो लिया हूँ, जरा कुछ समझा करो बात को। बाबा लेटो तो मैं लेट जाऊं? हाँ बाबा बिल्कुल। अरे मंगंडर भंगंडर हटा दो अपना बाबा। अरे बस बाबा हटा दो बाबा। बस बाबा। हाँ बाबा। बाबा तो मैं आऊँ तुम्हारे पास? आओ हाँ बाबा। देरी के स्वाद के मुहूर्त लग अरे रहा है। बाबा कैसी बात कर रही हाँ। हो? आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारी। हाँ। हाँ बाबा हाँ। तुम और मैं कोई ना है कभी। अरे हाँ बाबा हाँ। बिल्कुल बाबा, प्यार करूँ बाबा। अरे हाय बाबा कितने अरे प्यार करने के लिए ही तो है हाय हाय क्या बात है। हाँ। तेरे हाँ। और लग जाओ। अरे हाँ, तेरे- अरे कौन? तेरे- अरे कागज। बहुत तेरे मन का- हाय तेरे आग लग जाए, तेरे मर जा तू नाश फटे। बाल टूट रहे। मर भी गया ये, सच में मर गया, आग लग जा इसका। हाँ आया था बड़ा मेरे साथ सोने वाला। हाय क्या क्या गुनाह होगा मेरे से, क्या क्या पाप होंगे। आया था बड़ा मुझे झांसा देने वाला, कीड़े पड़ जा तेरे। हाँ भगवान सही करा, ऐसा को तूने मेरे हाथ से मरवा, कोई तो पुण्य मेरे हाथ में लिखा जाएगा जब भी मुझे इतना माल मिला। लेक बनेगा टाटा बिरला, कीड़े पड़े तेरे, मैं तो चली माल लेके। कितना भारी बह रही है, उठा ऐसा ना उठा। हाय अब तो मैं हो गई लखपति करोड़पति, अब तो ये शहर ही छोड़ दूंगी, ना रहूंगी ना कोई पकड़ी जाऊंगी। चल इससे पहले किसी को पता चले कि ये सब हो गया है, कि मेरे हाथों कोई पाप हो गया है। नहीं मेरी निगाह में तो पुण्य हो गया है, लेकिन कानून का जीने देगा। मैं तो ये शहर छोड़ के ही भाग जाती हूँ और इस माल से अपनी ज़िंदगी नई बसर करती हूँ और अपने छोरी छोरों को भी लूँगी। हाय अपनी बेटी को कॉल करती हूँ
और उसे बुला लेती हूँ अपने पास, अपने धी दामाद को अपने पास रखूंगी, खुशी से जिंदगी बसर करूंगी। रिंग जा रही है, उठा क्यों ना रही? अरे माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम, जीती रहे मेरी बच्ची, तू जीती रहे। कैसी हो तुम? अरे कैसे मैं याद किया आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तू इतना मान ले, माता रानी ने, भगवान ने हम पे कृपा कर दी है, हमारी गरीबी दूर हो गई है और मैं शहर आ गई हूँ, शहर। सच माँ? हाँ, हम पे जो गरीबी थी वो सब खत्म हो गई है। हाय, हाँ। शहर में कहाँ जा रही हो? अरे बहू मैं तुझे बता दूंगी, तू मुझे शहर मिल, बस मैं तुझे एड्रेस भेज दूंगी, तू अच्छा। पहुंच मेरे पास और ठीक है आ, माँ। नया घर खरीदेंगे, नई सब कुछ गाड़ी बंगला होगा हमारे ओ पास। माँ, बहुत अच्छा होगा। बस अब मुझे हम बहुत साथ अच्छा लग रहेंगे, रहा है। खुशी खुशी सारी जिंदगी बिताएंगे बस। और दामाद जी को कुछ मत बताइए, बस ठीक ये है कहिए माँ, माँ नहीं ने बुलाया है, बताऊंगी। ठीक है? हाँ, नहीं बताऊंगी। तू ठीक है, आ जा आ जा ठीक है माँ, बेटा, ठीक है आ जा। माँ। निधि, निधि, हाँ जी जी। क्या कर रही थी? इतनी देर में आवाज सुनती हो? अरे मैं थोड़ा काम देख रही थी, बताओ क्या कह रहे हो? बस ऐसी कुछ नहीं यार, मुझे भूख लग रही थी, कुछ बना हुआ है कि नहीं घर में? अरे सुनो, खाना तो मैंने बना दिया है, तो लेकिन ना अभी माँ का फोन आया था क्या करूँगी? गाँव से, वो शहर जा रही है। तो फिर पता है वहाँ पे रहेंगे हम सब लोग। मेरी माँ के पास ना बहुत सारा पैसा है। मैं जा, तेरी माँ दुनिया भर की नमक से खाने वाली, नमक से उसकी जिंदगी निकल गई, रोटी खाते खाते, खाना खाते खाते, मुझे आज तक कुछ नहीं दे पाई। अरे और तुम नहीं जानते हो, पता है बड़े बूढ़े लोग, पहले लोग क्या करते, छुपा के रखते धन को। अरे तो कितना छुपा लिया होगा? ज्यादा ज्यादा 10-20 हजार की बात होगी। नहीं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो बताती नहीं है किसी को। उन्हें पता था, अगर पहले से बता देती तो फिर हम लोग खर्चा कर देते। चलो, तुम्हें अगर किराया फुकवाने में और मेरे पैसों में आग लगवाने में शहर तक मजा आ रहा है तो भैया चलो, ये भी काम चलो बैग पैक कर लूं मैं? कर लो। ठीक है, अभी चलते हैं। देखो, हाँ मुझे लग रहा है शायद यही है। अरे चलो अरे सामने बोर्ड पे लिखा है, आप देखो। हाँ? वो लिख रहा है बुलबुलगंज सेक्टर 5, दिख रहा है आपको? अबे कहीं नौकर वोकर तो नहीं रख ली? नहीं, नौकर वोकर झाड़ू अरे पोछे नहीं, पर- मेरी माँ कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है। चलो यार चल मुझे के देखते भरोसा हैं। नहीं हो रहा, कोई मारे ना, कोई किसी कोई सेठ नहीं वेठ का मारेगा, मकान हो, आप कोई चलो। मार के भगा दे हमें। नहीं, आप चलो एक बार देखते हैं, चलो। देख, मुझे तो लग रहा है डर निधि, देखो ये तू फालतू में इतनी आवाज लगा के देखो। तू ही लगा भाई आवाज। माँ, माँ, मुझे यही लग रहा है, देखो। अरे बेटा मेरी आ गई मेरी बच्ची। कैसी माँ? हाय बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये बता तुझे ये बंगला कैसा लगा? अरे माँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। सासू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माँ, इनको तो विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, हाँ। क्यों विश्वास नहीं हो रहा था? ये सब हमारा है, हमारा अपना। गांव में तो झुग्गी पड़ी है, उसकी क्या कहते हैं, प्यार के वो फूसकी माँ, जो बना मैंने इनको लेते हैं। बताया था, मेरी माँ ने धन छुपा के ये रखा है। कुचली बातें ना करो, ये सब हमारा अपना है। अरे मैंने सोचा था आने वाले वक्त में खरीदूंगी, अपना बुढ़ापा संवारूंगी। उस झुग्गी के फूस से ज्यादा तो इस घर की ईंट की कीमत है। हाँ, ये सब आपको हमारा बताया अपना था है ना? और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और लेकिन ये माफा यहाँ शहर में ना चलता है, तो? यहाँ पे मम्मा चलता है, मम्मा। मम्मा? मामा? हाँ, मामा नहीं मम्मा। अच्छा मम्मा। बस ये बोलना, ठीक है? ठीक। हाँ, तू भी ऐसी बोलियो। चलो आ जाओ दामाद जी, आओ अंदर, आ जा, आ जा बेटा, आ जा। एक बात बता, तुझे ये सब कैसा लगा? ये तो ठीक है, और ये सब अब बदल दे, हीरे जवाहरात पहन, सोने के सेट पहन, हीरे के सेट लेकिन पहन। माँ सुनो, एक बात बताओ मुझे। बता। ये सब इतना सब कुछ, ये सब तुम्हें मिला कहाँ से? अरे बाबा कैसी बात कर रही है? ये सब मुझे ये सब बाबा ने आशीर्वाद के बतौर दिया है। बाबा? एक बाबा ज्ञानी गांव में थे, उनकी ये प्रॉपर्टी धन था, सब उन्होंने मेरे ऊपर सौंप दिया। तो माँ मुझे भी मिलवाओ ना ऐसे बाबा से, चुप रह। प्लीज माँ। क्या मुझे मिलवा, क्या जरूरत है? ये सब तेरा ही तो, हमें कभी छाती पर रख के ले जाऊंगी? मेरे मारे बात किसका है बता? हाँ माँ, मैं कितने दिन की ठीक है। जिंदगी, तेरा ही है सब कुछ, ये सब कुछ तुझे ही बतोड़ना है। मेरे आगे पीछे कौन है? तू और दामाद है, नहीं है? आप सही कह रही हो। बस
पर माँ फिर भी मैं चाहती हूँ मैं और धन प्राप्त करूँ। अरे सब धन दूंगी, तू टेंशन मत ले, सब बहुत धन है, तो सब बटोरा ना जाएगा, जिंदगी भर बैठ के खाएगी तब भी खत्म ना होने का। माँ ये पूछ रहे थे इतना पैसा कहाँ से आया, इनको क्या जरूरत है बताने की, कोई जरूरत नहीं है, कह देना माँ के बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी, हीरे असरफियत थी। मैंने ऐसे ही बोला है उनको। हाँ बस ऐसे ही बोल के रख, कभी कोई जरूरत ना बताने की, ये तेरे मेरे बीच की बात है, किसने क्या दिया लिया, ठीक है। चल और देखियो, और तुझे घुमाऊंगी मैं, आ जा। हवलदार, हाँ सर। उस केस को हम मतलब सुलझा नहीं पा रहे हैं। जो आपने एक केस सुना था कौन कि जो कुटिया में जो बाबा जो मरा पड़ा था, हाँ सर सुना था। सुना था नहीं? हाँ मैं कुछ सबूत नहीं मिला आज तक। उसका सिलसिला मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब साधु मरा कैसे, किसने मारा और किस मतलब किस आधार पे मारा था, क्या क्या पर्पस था उसका, मतलब किसने वो मारा था साधु। सर आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, अब मूर्तियों के निशान भी नहीं आए, कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ना क्या हुआ? फिंगरप्रिंट आए ना कुछ ऐसा मालूम पड़ा। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमने उस बारे में सुराग ही नहीं किया इतना। सर ऐसा तो नहीं है हाँ। कहीं वो भूत का चक्कर हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है। कुछ सामान तो मिला नहीं, कोई निशान मिला नहीं, कुछ चक्कर तो मुझे लगता है सर कोई बात होगी। कुछ नहीं हवलदार, बात मेन चक्कर ये है। मैंने एक बात भी सुनी थी सर। क्या सुनी थी बताओ जरा। कि वहाँ पे ना लड़कियों को बुलाता था वो। अच्छा। हाँ और हाँ। उसके पास बहुत पैसा था, अच्छा तो शायद ऐसा कुछ सुराग मिल जाए हमें सर, जो उसको पकड़ सके। क्या करें फिर, दोबारा सर छापा मारे? इसकी दोबारा छानबीन निकालो। मैं तो पहले ही भी कहा था, मगर जो दूसरे सर थे ना, हाँ। उन्होंने मेरी बात पे गौरा, क्योंकि मैं सर छोटा हूँ ना, अरे इसलिए छोटी बात बड़ा मुंह। ऐसा कुछ तो नहीं कहते है, हैं। कभी कभी छोटे भी बड़ी बड़ी बातें कर जाते तो हैं। मुझे सर सब तो- ऐसा ही लग रहा तो है। चलो, तो फिर ऐसा है कि हम उसी मतलब उसी कुटिया की तरफ ही चलते हैं। हाँ सर ठीक है, सर, कुछ उसी ना की कुछ तहसील सुराग मिलेगा। काफी ज्यादा पुरानी मतलब कुटिया बहुत पुरानी हो गई है हवलदार। हाँ सर। तो काफी टाइम हो गया उस केस को। हाँ। हैं? और यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी भी हमने उसी समय वहाँ भिजवा दी थी पोस्टमार्टम के लिए। बट उसके बाद में कोई हमें सुराग नहीं मिल पाया जिससे कि हम उस वजूद को जान सकें, जिस वजूद के कारण उस जो बाबा था, जो संत था, उसकी मृत्यु हुई जहाँ। सर कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि सर कुछ ना कुछ तो है जो हमें यहाँ पे दोबारा खींच के लाया है। बिल्कुल मेरा भी मन नहीं मान रहा था जब आपने ये बात बताई थी। अच्छा चलो ये बात छोड़ो, आप पहले ये तहकीकात करो या कुछ चीज़ ऐसी मिले, सुराग मिले, जिसके जरिए से हम उस हद तक पहुंच सकें कि किसने साधु की मौत की थी यहाँ। सर जाले वाले देखो इतने जरा। काफी दिनों से सफाई नहीं हुई, मुझे लगता है उस दिन के बाद कोई आया नहीं। सर 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 हाँ, सर हाँ, देखो हाँ। देखो देखो सर, ये किसी लेडीज का झुमका है। ये किसी लेडीज का झुमका है। हाँ सर, और ये कुछ अजीब सा नहीं है सर, बिल्कुल ये और झुमकों से अलग सा लग रहा है मुझे सर। बहुत ही अलग है ये। इसके डिजाइन सब ऐसे लग रहा है कुछ अलग सा। इसको कॉपी में रखो, कॉपी खोलो पहले। ठीक है सर, ठीक है सर, इसमें रखो। इसमें रखो, इसमें। ओके सर, इससे हमें बहुत बड़ा सबूत हासिल होगा। देख लो सर, हमने कहा था ना। चलो फिलहाल अभी यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक झुमके के अलावा। चलो सर, इसी की तहकीकात करते हैं। चलो सर घर चलते हैं। आओ। सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ हाँ। हाँ, अरे आप कौन? आप कौन? आंखें बड़ी बड़ी करो, पहचानो मुझे। मम्मा? हाय, इस दिन के लिए मैं इतना अच्छा गेटअप लिया था कि मम्मा बोले, सारी मेरे खूबसूरती की बेइज्जती कर दी। और ये बालों का क्या करा लिया आपने? जल गए ये? इतना पैसा खर्च करा है मैंने इस दिन के लिए कि बालों में आग लगाऊंगी मैं। ये कपड़ों का क्या भेष बना रखा है? ये शहर के मॉडल कपड़े हैं, मॉडल कपड़े। मॉडल कपड़े? हाँ आपको तो पूरा गेटअप ही चेंज हो गया। हाँ, कैसी लग रही है वैसे मैं? लग तो बढ़िया रही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मम्मा हैं। क्यों? नहीं, मैं मम्मा नहीं हूँ आज के बाद। तो? हाँ, क्या कहूँ? आप मुझे छोटी बहन कहना, उसकी, अपनी छोटी बहू बहन? की, मतलब मेरी बेटी की। आप लेकिन कैसी उखड़ी बेकार की बातें कर रही हैं? सही आप बात कर रही हूँ, किसी के सामने बोलना मत, मैं उसकी मम्मा हूँ। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। मुझे तो टेंशन सी होने लगी। अब थोड़ा सा काम है मुझे, बताइए। मुझे अब इंग्लिश और सिखा दो, पट पट बोलना। उसकी टेंशन आप मत लो, हाँ। इंग्लिश तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन बस। लेकिन आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा कि आप इतने सारे हीरे जड़े हुए ब्लाउज और ये लहंगा वहंगा और ऊपर। अब हम पैसे वाले हैं, ये देखो इम्पोर्टेंट। हाँ, क्या बोलते हैं इसे? इम्पोर्टेड। हाँ, इम्पोर्टेड। जो बाहर से मंगाया जाता है। हाँ, वही यही है, वही मंगवाया ये मैंने।
एकदम अपनी इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी। तो फिर से क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेड, बाहर से मंगाया जाता है। हाँ, वही यही है, यही तो मेरी पकड़ी जाएगी बात है, इसीलिए तो कहती उसकी हूँ टेंशन आप खा मत दो। लो, उसकी टेंशन आप मत लो, आपको मीनिंग्स की हाँ। जानकारी मैं दूंगा पूरी। हाँ, बस अब बताओ, मैं एकदम लग रही हूँ ना नई लौंडिया? हाँ, लग तो एकदम नई लड़की जैसी लग रही हो, और हाँ, जवाब नहीं, बस। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लफ्ज़ नहीं। हाँ, तुम भी कम स्मार्ट नहीं हो। हाँ, अभी मैं- कपड़े वपड़े उतारो जरा। उतारो? कैसी बातें कर रही हैं आप, पागल अरे हो? मेरा कहने का मतलब है ये सब उतार के कोई अच्छे कपड़े पहनो, मैं पैसे दे चुकी हूँ। अच्छा। और बढ़िया से शॉपिंग करके आओ जी, जूते वूते पहनो, बिल्कुल। और मेरे लेवल के बनो, जब तो हम दोनों अरे साथ में नहीं, चलते हुए देखो अच्छे अब लगेंगे। मुझ पर ये सब अच्छा नहीं लगेगा, और कल परसों बच्चे हो जाएंगे, फिर कहाँ ये सब शोभा देता है। कहाँ अभी सब बच्चों के घुस में घुस गए, बच्चे कौन कर रहा है अभी सब बच्चे? अभी तो जिंदगी जीने का वक्त आया है। हाँ, मुझे पता है जिंदगी। अरे मैं चलता हूँ, ठीक है? कहाँ चलता हूँ? अरे अंदर। अरे अब कहीं नहीं जाना है, जहाँ मैं वहाँ तुम, समझ में आ गई? तो- अब चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? आओ ना। आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मा, ये सब अच्छा लगा? आए हाय, मना करा तो अभी एक घर पर धर दूंगी। मम्मा फम्मा नहीं कहना है। क्या कहूँ फिर? मेरा नाम है गुलाबो। आज से क्या नाम है? गुलाबो। प्यार से बोलोगे गुलाबो जी। गुलाबो जी। जी जोर से बोलो। गुलाबो जी। जी हाँ, ऐसे ही प्यार से बोलना है। अब आओ, मैं तुम्हें पैसे कुछ देती हूँ, शॉपिंग करके आना, उसे छोड़ो। और हाँ, आज के बाद कभी भी मुझसे किसी के सामने या पीठ पीछे भी मम्मा बोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं गुलाबो जी। तुम भी जवान और हम भी जवान, दोनों लेंगे जवानी के मजे। चलो। अब आ तो गया। कहाँ? ये जुल्फे और मेरे मुंह पे टकरा रही हैं। अरे इन्हीं बालों की तो सुंदरता है। ये सीधे कैसे हो गए? अरे फिर ये सीधे मैंने करवाए हैं, इनमें मैंने बहुत पैसे दिए हैं। हाँ, वैसे कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता था कि पैसे से आदमी बूढ़े से जवान भी हो सकता है। सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा भूल गया। गुलाबो जी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बहुत क्यूट लग रही हैं। हाँ गुलाबो जी। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था, मुझे हाँ। शॉपिंग कौन करवाएगा? मैं हूँ तो। अच्छा। ये है कि इसका सब तुम्हारा ही तो है। अब हम हाँ। और तुम, कोई तीसरा हम दोनों के बीच में नहीं आए। मैं भी यही। अरे हाँ, हाँ। मम्मा, आप क्यों मम्मा और बोल ये? के मेरी बेइज्जती करे दे रही है तू? ये सब क्या है? क्या पहना है अरे आपने? ये पैसे की बहार है। न्यू फैशन है। हाँ, और समझाओ। ये आप किस तरीके से बात कर रही हो अपने जमाई से? हाय जवाई, अब ये जवाई फवाई ना रहा है मेरा, ये कच्चा मेरा वो क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोलते हैं, वही बन गया ही मेरा। हाँ, मम्मा कैसी बातें कर रहे हो आप? थोड़ा शर्म करो। काय बात की शर्म? अब तो शहर में आ गए, अब हम शहर के तरीके ये सब से चलता रहेंगे। है। और ये सब छोटी छोटी बात, वो क्या क्या कहते हैं, फिल्मों में बोलते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरीटा, वही बात। कब समझोगी आप? अब मैं कुछ समझने वाली नहीं आपको हूँ। तो पैसे का भूत सवार हो गया है। बाबू जी, इससे मैं बात ये सब क्या छोड़ो, करूँ? शॉपिंग करने चले। चलेंगे, अभी चलेंगे, जरा मैं आती हूँ, तुम दोनों ये आ गई ना, मेरा मूड खराब हो गया है। हाँ, तुमने और गुलाबो जी का मूड खराब कर दिया पूरा। तुम्हें भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? आप मेरे हस्बैंड हो, वो मेरी मम्मा है यार। अरे यार, समझो। ये तो मुझे भी दिख रहा है, वो मम्मा है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती, ठीक एक है? बात बताओ, वो तो पैसे के चक्कर में पागल हो गई है, मुझे लग रहा है तुम भी उनके चक्कर में पागल हो अरे गए यार, हो। एक बात बताओ, अनाप शराब दौलत है, अगर मैं उनके साथ रह लूंगा तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, सारी दौलत अपनी तो है ही है। और तुम इतनी भरी पूरी दौलत को और छोड़ के उस घर में जाना चाहती हो जहाँ हम पहले रहते थे, जहाँ तुम्हें पानी भी घर के बाहर से भर के 1 किलोमीटर से दूर से लाना पड़ता था। यार वो सही था, जब यहाँ इतनी दौलत होने के बावजूद इतना सुकून नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तुम मेरी तरफ भी ऐसा है। ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या फायदा ऐसा है, दौलत मुझे का? यहाँ पे वो सारा प्यार मिल रहा है और तुमसे कहीं ज्यादा मिल रहा है। लग रहा है कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। हाँ, ऐसा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चलो। तो तुम्हें जाना है, तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा आप मेरे साथ जाओगे? हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम्हें अगर कुछ करना है तो गुलाबो जी से बात कर लो। मम्मा, मैंने तुझसे मना करा था ना, मुझे मम्मा मत बोला कर। क्या बोलूं? तेरी समझ में नहीं आती? एक बार क्या बोलूं, आप बताइए। गुलाबो जी। मम्मा, मैं आपका नाम लूंगी, अच्छा लगेगा। आहा, ये शहर है, शहर। प्यार में कुछ भी नाम दिया जा सकता है। मैंने अपना नाम रखा है गुलाबो जी, बस मैं किसी गुलाब से कम नहीं हूँ। मम्मा, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, आप समझो। तू क्यों आप समझने की पागल हो कोशिश गए हो? कर, पागल हो गई है तू।
अरे एक घर है, सुकून से रह, इतनी दौलत है, खा पी मौज कर, एकदम बढ़िया बढ़िया जूस पी, मैं अब नहीं शॉपिंग रहती इस कर। घर में मम्मा, मैं नहीं रहना चाहती। तेरी मती मारी गई है क्या? ना तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत, पता नहीं कहाँ से लाई हो आप, क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तुम दौलत पागल हो वो गई हो है, दौलत के चक्कर इस में। दौलत में सारा सुख है, समझ ले तू इस बात को। और तू चुपचाप से मुंह बंद करके यहीं पड़ी रहे, पुरानी जिंदगी में जाने की सोचिए मत, वरना तेरी टांग तो मैं तोड़ दूंगी। हाँ आप एक बात सोचिए, दौलत किस काम आएगी अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना रहे और तुम उनकी फीलिंग को ना समझोगी, तो इस दौलत का क्या ये होगा? फीलिंग फीलिंग तो ना जानू, मुझे इतना पता सारा सुख दौलत में है। तू खा पी मजे से रहे और कोने में पड़ी है, ज्यादा चूचा पड़ मत लगा, समझ में आ रही है? वरना तेरे हाथ पैर बांध के ना दामाद जी से डलवा दूंगी घर के अंदर। आप अपनी दौलत अपने पास रखो, मैं नहीं रह सकती यहाँ। नहीं रहना पड़ेगा तुझे। क्यों नहीं रहेगी तू? हमारी चलेगी, तेरी चलेगी इस घर के अंदर। घर की मालकिन मैं हूँ कि तू है? मैं तुझे लेके सारा नहीं, तुझे खाना पीना टाइम पे मिल रहा, बढ़िया खाने को मिल रहा, बढ़िया पहनने को मिल रहा, सुख से रहे, चुपचाप रहे। हाँ समझ में आ रही? दोबारा सवाल मत करियो। इनका क्या करूं मैं, ये दौलत के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी हैं, दिमागी काम नहीं कर रहा, समझ नहीं पा रही है क्या करूं मैं। अजी सुनते हो क्या? सुन रहे हो ना? हाँ बताओ। मुझे एक बात बताओ, बोलो। तुम्हें यहाँ रहना है? हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना तुम है। ये कह रही हो तुम्हें यहाँ रहना है? मुझे यहाँ सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं, मैं यहाँ के अलावा जाना कहाँ चाहूंगा? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी मम्मा तो पागल हो गई है दौलत के चक्कर में, मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे यार तुम दौलत चलो। चीज ही ऐसी है कि दौलत के चक्कर में पागल क्या होना है। जब उनके पास दौलत है तो उसमें पागलपन क्या है? जब मुझे सारे लग रहा है ऐशो तुम आराम, भी पागल हो ही चुके हो उनके चक्कर ऐसा है यहाँ सारे ऐशो आराम है, यहाँ सारी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं, तो हमें वहाँ जाने से फायदा क्या है? और देखो पहले तुम कितना परेशान रहती थी एक एक सामान के लिए, अब तुम्हें कोई अच्छा। प्रॉब्लम होती है? अब मैं खुश रह रही हूँ, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है? मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा है। उनका ये बिहेव चेंज होना और आपका इस तरीके से बदल जाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप नहीं यहाँ यार, से चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा यार, क्या मतलब है वहाँ उन भीड़ों में पड़ा रहना? यहाँ हम शहर में सुकून से सारी फैसिलिटीज़ है, मार्केट्स पास में है, सारी चीज़ें पास में है, कहीं भी कुछ भी जाके तुरंत ले आओ, और अपनी गाड़ीज है, अपनी अच्छा, गाड़ियों ठीक में है, एक बैठो, बात जाके करो। सामान ले आओ। आप यहाँ रहना चाहते हो? हाँ तो मैं एक शर्त पर ही रहूंगी बताओ। कि आप मेरी मम्मा से दूर रहोगे, ठीक है, ज्यादा करीब नहीं जाओगे, ज्यादा बातें नहीं करोगे, ठीक है? जितना काम है सिर्फ उतना करोगे। ये बात थोड़ी ठीक लगी ना, कि मतलब कुछ कह के तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो, ये बात मानी मैंने तुम्हारी कि मैं मम्मा से दूर रहूँगा, लेकिन ऐसा मत करो यार, यहाँ से जाने के बारे में क्यों डिसाइड कर रही हो? मैं देखती हूँ, ठीक है? अगर आप सही से रहेंगे तो मैं रुक पाऊंगी, वरना मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। ठीक है, तुम टेंशन कम लो, ठीक है? चलिए, अब तुम ठीक कुछ बना लिया है तुमने, बनाती अब हूँ हंस ना। तो जाओ। चलो ठीक, चलो। क्या हो गया? कहाँ चले? मैं कहीं नहीं यार, अंदर ही आ रहा था। तुम्हें कुछ पता है वो कैसे हाल कर रही है? अरे यार मुझे भी टेंशन दे रखी है कि दूर अब रहो, मेरी- मम्मा से दूर रहो। मेरी फिर मम्मा का नाम लेके मेरे सॉरी यार, गुलाबो गुलाबो जी। गुलाबो जी। अब मेरी बात सुनो, बोलो। बहुत दिन हो गए, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, और मैं उससे ज़्यादा मुँह चोदी भी नहीं कर सकती। तुम उसका मेरा रिश्ता अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं बुरी भी नहीं बनना चाहती। बेहतर यही है उसे प्यार मोहब्बत से हमारे हम दोनों के बीच से उसे हटा दो, बस ख़त्म कर दो उसे। खत्म कर दूं? हाँ अरे बस मैं जो तुम्हें कहना चाह रही हूँ वो समझ जाओ। गुलाबो जी ये यार क्या कह रही हो? वो आपकी बेटी है, और इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो कि वो... तुम क्यों नहीं समझते हो जो सुख पैसे में है और जो एक हम दोनों के साथ रहने में है ना, वो उसके होते हुए नहीं हो सकता है। गुलाबो जी एक बार और सोच लो, कहीं ऐसा ना हो। मैंने सोच लिया है, समझ लिया है, मेरी बात को तुम समझने की कोशिश करो। अब उसे प्यार मोहब्बत से हटा दो, मैं उसे और इस घर में नहीं देख सकती हूँ। इस घर में बस अब तुम रहोगे और मैं रहेंगे, साथ में जीवन काटना है बस। अब रही बेटी रिश्ते वाली बात, आजकल पैसे में ही सारे रिश्ते सुख हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ख़त्म बात। कहीं ऐसा ना हो गुलाबो फंस जाए हम। अरे कोई नहीं फंस रहा, पैसा सब कुछ खरीद लेता है, समझ में आ रही है नहीं? और सब मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी, तुम उसे हटाने की तैयारी करो। जब तक मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है, मैं भी जाके थोड़ा आराम कर लूँ, और तुम बस जाओ आराम करो। अब हम तुम और मिलेंगे ना, तो उसके रास्ते से हटने के बाद ही ठीक। बस। और हाँ, जो भी काम करो होशियारी के साथ करना, ठीक। कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक। हाँ अब एक काम करता हूँ, निधि को बुला के और उसको प्यार से और पहाड़ी के पास ले जाके और उसको धक्का दे देता हूँ। इससे ज़्यादा आसान तरीका मुझे कोई नहीं दिख रहा इससे फन छुड़ाने के लिए।
निधि, निधि। जी यार तुम बोर नहीं होती हैं घर में? हाँ होती हूँ, तो क्या करूँ? अरे यार आज मन था कि थोड़ा घूम के आया जाए तुम्हारे साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो, जब से तुम्हें कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि शायद हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने से शायद तुम्हारा आपको माइंड। ये ख्याल कैसे आ गया मुझे घुमाने ले जाने वाला आज? मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें घुमा कर सकते हो यार, लेकिन तुम खुद कमाते नहीं, माँ के पैसे पे ऐश कर रहे हो, घर में रहते हो, तो क्या हो घुमाने के गया लिए यार? तो पैसा चाहिए ना। नहीं तो क्या हो गया, अब घूमने भी नहीं चल सकती तुम मेरे साथ? घूमने जाने के लिए भी मना कर रही हो। नहीं, मतलब मना नहीं कर रही हूँ, मन तो मेरा भी करता है, तो लेकिन चलो फिर, कम से कम मेरा भी माइंड टेंशन में रहता है, तुम्हारे साथ रहूंगा, कुछ देर टाइम स्पेंड करूंगा तो शायद मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाए। पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे इतने पैसे तो हैं कि तुम्हें घुमा के लाया जा सके, ठीक है? चलो, और मन तो मेरा भी कर रहा है। घूमते प्यार से है ना कि पैसे से है, ठीक है? आओ जाओगे कहाँ? इधर ही चलते हैं, आगे पहाड़ी की तरफ चलते हैं, सन व्यू बहुत अच्छा है वहाँ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, आओ। चलो। देखना निधि, हम्म, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, देखना झरना, वाओ। तभी मैं कह रहा था ना, अब माइंड फ्रेश हुआ ना तुम्हारा यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लग रहा है ना अच्छा सा? पर डेली क्यों नहीं लाते हो मुझे इधर? अरे यार बस ऐसे ही मन में था कि तुम्हें घुमा के लाया जाए, और बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों ऐसे ही साथ बने रहें। वाह, लग गई ठिकाने, अब उसकी गुलाबों की सारी दौलत मेरी, और वो गुलाबों भी मेरी। गुलाबों कहाँ गए थे? घर में नहीं थे, मैं सब नौकरों से पूछ रही थी। और मैं सारा काम फ्री करके आया हूँ। सारा काम फ्री करके? तुमसे मैंने कुछ वादा किया था ना। आज तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहे हो। कुछ क्या नहीं। हुआ? अब हमारे बीच की सारी दरारें मिट चुकी हैं। मतलब मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। सच में? कसम से। क्या बात कर दी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सच में? सच में। कैसे? मतलब सब कुछ, कोई बात तो नहीं हुई, कोई मतलब किसी को पता तो नहीं चला कुछ, मतलब टेंशन पता तो नहीं? चलता भी तो कैसे पता चलता, मैंने प्लान ही ऐसा बनाया था, प्यार से ले गया उसको और पहाड़ी पर से धक्का दे दिया। मतलब अब हम और तुम और ये घर और हम अकेले। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो इसी बात पे ना हम लोग बाहर के डिनर करने चलते हैं, ठीक है ना? चलो आज आप तो हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, चलो। तो हवलदार कोई भी सुराग इतना वो। सर हाँ भाई, सर। एक मिनट, बताइए। कहाँ जा रहे हैं? सर कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आप बोलिए, आपको क्या बात है? हवलदार मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये लड़का मैंने पहले देखा है। हाँ सर, मैंने भी देखा इसको कहीं। परसों देखा है। हाँ देखा। हाँ, बताइए। यहाँ कैसे रह रहे हैं आप? यहाँ पे मकान है आपका? सर हमारा यहाँ पे अपना बंगला है। अपना खुद का बंगला है आपका हमारा, बंगला है? हम लोग यहीं के रहने अच्छा, वाले हैं। तो ऐसा है हवलदार, जरा पेन निकालो और खोलो जरा। अरे हम ये सब करने के लिए खड़े हुए हैं क्या सर हमें सर? मैडम आप लोग ऐसी हमें राह जहाँ चलती इंक्वायरी पब्लिक चल को रही है, परेशान करेंगे आप? जहाँ इंक्वायरी चल रही है, आप इंक्वायरी का मतलब आप इंक्वायरी देंगे आप हमें? हाँ, किस बोल। बात की इंक्वायरी देंगे? आपके पास कोई अरे लेते होंगे, लेने दो ना, हमें जब क्या हम मतलब ले रहे हैं, आप शांत हम कोई रहो, मुजरिम है जो टेंशन ले रहे डरेंगे? हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बता, नाम क्या है आपका? नाम मेरा विवेक है। विवेक नाम डालिए। आपका नाम क्या है जी? गुलाबो जी। गुलाबो जी डालिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी। ये बात पूछना ये है मुझे कि आप परसों किसके साथ घूम रहे थे आप? परसों सर आपको उससे क्या लेना? मैं किसी के भी साथ घूमूं? अरे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि परसों आपके साथ कौन महिला थी, कौन थी वो? आपने मुझे देखा कहाँ था महिला के साथ? क्या आप बात कर रहे हैं? अरे मैंने कहीं भी देखा, मैं तो ऑलराउंडिंग यहाँ पे अपना वो करता हूँ, दौरा करता हूँ। आप महिला की बात कर रहे हैं तो वो हाँ। मेरे घर की नौकरानी थी। परसों मैं उसको मार्केट दिखाने के लिए गया था, नया नया काम पे लगी थी, लेकिन उसके समझ में काम नहीं आया तो वो भाग गई। नौकरानी थी? हाँ। हाँ। वो उसको मार्केट दिखा रहा था कि तुम यहाँ से सब्जी वब्जी ले लेकर ना, और यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग जो भी मार्केट। ऐसे तो हमारे यहाँ कितने नौकर हैं जो हम सबका थोड़ी ना सर ख्याल हम सबका रखेंगे। ध्यान थोड़ी रखेंगे कि कौन आता है कौन जाता है और किसको लेके हम जा अरे रहे हैं। हम ऐसे- आपसे इंक्वायरी तो ही कर रहे हैं इस बात की। चल, सर तो हम हो गई, आपको सर। बता तो रहे हैं ना बस। इंक्वायरी में। तो आप आपका सर जी बोलिए। इनसे हाँ। डायरेक्ट कह दो ना क्या? कि किसी की लेडीज की लाश मिली है हमें। किसी की लेडीज की लाश मिली है हमें? हाँ, जो हमें लाश मिली थी उसकी इंक्वायरी हो रही है। वही तो। तो तुमसे ही थोड़ी ना पूछा जा रहा है, सभी से पूछा जा रहा है। अरे हाँ हाँ ठीक है, आप पूछिए हमसे, हम कब मना कर रहे हैं? हम कोई चोर उचक्के उठाए गिरे थोड़ी ना लग आप रहे हैं। नहीं है, लेकिन आप जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं, जो जो हमारी आंखों में जो आते हैं, जो उस समय मौजूद थे,
उनसे हमें पूछताछ करनी पड़ रही है। अच्छा, चलिए तो आप कर बातें कर लीजिए। रहे हैं जैसे हर एक कोई मर्डर करके ही निकल रहा हो अपने घर से। अरे वही बात, तो हर एक में से हम एक तो दोनों होगा। हस्बैंड वाइफ है, प्लीज देखो हमारा डिनर चलिए वो वाली अच्छी बात है, खराब, आप हमारी शाम मत खराब ठीक है आप जाइए, आपका हमने नाम जो हाँ, भी लिखा था हमने ठीक ले है, जाओ, चलो। आप जाइए। हवलदार सर कोई ना कोई तो राज है जब। सर एक बात बताऊं, बोलो। मुझे थोड़ा इसी पे शक लग रहा है। कुछ मुझे भी डाउट लग रहा है क्योंकि ये जो मैंने- लड़का है ना ये हाँ, कुछ हाँ। ज्यादा एटीट्यूड या एक्शन में बात कर रहा और है। सर जो उसका फोटो है लेडीज का जो खत्म हुई थी, उसकी शकल जो इसके साथ घूम रही थी उससे बहुत मैचिंग हो रही है सर। आप देखते हैं, ठीक है। फिर सिलसिला करते हैं इसका। रंगा, अरे यार बड़े दिन से कोई माल हत्ते नहीं चढ़ा है। अरे ठाकुर साहब, माल की आपके लिए क्या कमी है ठाकुर साहब, बहुत माल है आपके लिए। अरे रंगा यार सब पुराने माल हो चुके, कोई अरे! नया माल देखना है, नया। ठाकुर साहब आप जहाँ जाते हैं माल तो खुद ब खुद आ जाता है। अरे कहाँ मिलेगा ऐसी जगह माल? अरे ठाकुर साहब वो चल कर आ रहा है माल, देखिए। क्या बात कर दी ठाकुर साहब। रंगा तू चुप रही हो, ज्यादा मत बोलियो वरना माल भड़क जाएगा। अरे ठाकुर साहब मैं कुछ नहीं बोल रहा। आने दो। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे ठाकुर साहब नीचे से लेके ऊपर तक जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ। क्या बात है। और सुन, उस माल के सामने ज्यादा बकवास मत करियो, अरे ठाकुर साहब क्योंकि तुझे नहीं। पता नहीं है माल पटाने का 40 साल का तजुर्बा है मुझे। अरे बचपन मुझे से मालूम पटाता है हुआ आ रहा ठाकुर हूँ। साहब, मालूम है। हाँ, आने दे। हाँ, अब मैं ज़रा खुली सांस ले रही हूँ, मेरे जो बीच का काटा था वो निकल गया, अब मैं ज़्यादा खुश हूँ। रंगा बोलो ठाकुर साहब। तुझे पता है जब विदेश गए थे हम करोड़ों रुपए खर्च करे, और हमने जितना हीरे का व्यापार हमारे खानदान ने करते हुआ है ना, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, समझे? मालूम है मुझे ठाकुर साहब, मालूम है। रंगा जब तुझे पता है हम अमेरिका गए मालूम है सर। तो वहां पर जो गाड़ी थी ना, एक सोने के सऊदी अरब का एक आदमी, वो क्या शेख। हाँ, वो गाड़ी लेके आ रहा सोने की। हमने भी कसम खाई कि हम जब ही उतरेंगे जब सोने की कार हमारे कदमों के पास होगी। अरे क्यों नहीं ठाकुर साहब, तो बिल्कुल वहां सही के कह रहे हैं। राष्ट्रपति ने हुक्म दिया हम्म। कि हिंदुस्तान से, गुजरात से हाँ, ठाकुर जयवीर सिंह आ रहे हैं, क्या बात है। इसीलिए ठाकुर साहब, लेकर आ गए वो कार। और फिर क्या हुआ यार, फिर तो लेकिन यार इस शहर में, इस गांव कौन में है आप? ये ठाकुर साहब है। अच्छा, तो हाँ। यहाँ पे ये हीरे जवाहरात और ये प्रॉपर्टी की क्या बात कर रहे हैं? अरे देखिए, हम यहाँ पर एक मॉल खोलने वाले हैं। मॉल? हाँ, अच्छा। और उस मॉल में कम से कम हमारी हर जगह हीरे की दुकान होगी। वाह, और अच्छा एक बात बताओ, इतनी खूबसूरत हसीन परी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गुलाबो जी है। गुलाबो? मेरा यहीं पास में ही फार्म हाउस है, बहुत अच्छा, खूबसूरत। यहाँ पास में फार्म हाउस? जी, और मेरी हवेली भी वहीं है। अच्छा, हवेली में, वही हवेली भी है। हवेली है। मतलब क्या बात है? है। क्या बात? देखो हमें हम सबसे भी कोई कम पैसे वाले नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। पैसा है हमारे अरे पास आप भी। तो शक्ल से ही इतने माला माल लग रहे हो। जी, जी, लेकिन हमारी बात सुनिए, हमें आप जैसी खूबसूरत ही लड़की चाहिए। हाँ, हीरों से लाद देंगे सर से पांव तक, क्या जमीन बात है, से क्या आसमान तक, इधर से उधर तक, बस हीरे ही हीरे। तो फिर ये सब बातें हैं आप हमारे हवेली पे बैठ के करिएगा, चाय पीने आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं, तो फिर इसी बात पे हाथ मिलाइए। बिल्कुल, मेरा नाम जयवीर है। जयवीर, मेरा और नाम आप भी गुलाबो जी। गुलाबो। चलो रंगा, क्या बात है ठाकुर साहब। चलिए आपकी हवेली हाँ, देख लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आइए 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 आइए। वाह 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 वाह, बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत घर है आपका। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ, बस जैसा आपने बताया था वैसे ही है। अच्छा अच्छा, आप बैठिए हाँ बैठिए बैठे बैठिए जी, धन्यवाद, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए आप अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताएं, देखिए गुलाब जामुन, क्या नाम था? गुलाबो। गुलाबो जी, गुलाब जामुन। तू क्यों खड़ा हुआ है, इधर आजा। अरे ठाकुर साहब मैं ठीक हूँ, हाँ। आप चाय पीजिए। देखो गुलाबो, हमने बड़े बड़े कलियों को सूंघा है, बड़े बड़े कलियों को फूल बनते हुए देखा है, बनाते हुए देखा है। रंगा की कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने हर जगह अपना हीरे का व्यापार करा है, लेकिन सुकून कभी नहीं मिला हमें। ओह, आपकी शादी नहीं हुई?
अरे शादियां तो हमारे घर वालों ने बहुत सारी कराने की कोशिश करी, मगर दिल को कोई भाई नहीं। अच्छा, हाँ। हमारी भी शादी नहीं हुई है, हम भी अभी तक कुंवारे हैं। अच्छा जी, और लेकिन इस इतने बड़े घर में हम बिल्कुल अकेले हैं, हमें भी आज तक कोई आप जैसा नहीं मिला। वाह वाह वाह, आपको देख के मुझे उमराव जान की याद आ गई। वो भी अच्छा। तन्हा अकेली रहा करती थी। जी, हम भी तन्हा अकेले ही कभी हैं। पाकीज़ा बनकर। तो आपकी जिंदगी में हम आ गए ना, अब सारी जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल जी, बिल्कुल, आराम। बिल्कुल। हमने कहा ना सर से हमें भी पाँव आपके जैसे एक दोस्त की जरूरत थी जो हमारे साथ जिंदगी भर देखिए, साथ हमें रहे। दोस्त न कहिए, हम ठाकुर हैं, हम औरतों से दोस्ती नहीं करते, हम सीधा उनको अपना बनाते हैं बस। अच्छा, हाँ। आपकी ये बात ना मुझे ना बहुत पसंद आई। इसी बात पे मैं आपके लिए 2 गिलास शरबत लेकर आती हूँ। शरबत? हाँ। वाह, या शरबत हमें बहुत पसंद है। पसंद है? अरे मैं आपके शरबत, लिए अभी लेकर हम कभी शराब को हाथ नहीं लगाते और शरबत को कभी छोड़ते नहीं है। जाइए, लेकर हमारे लिए आती हूँ। शरबत लेके आइए, जी बिल्कुल। पेश किया जाए। अरे आपने तकलीफ की, बैठ जाइए। जी बिल्कुल। देखिए, ये शरबत में क्या खुशबू आ रही है, ऐसा ये कौन बस सा? ये आपकी खुशबू है जो इसमें समा गई है शरबत में। वाह, गुलाब की खुशबू। गुलाब हमें बहुत पसंद है, पता है? जब तो हमारा नाम गुलाब जी। हाँ बिल्कुल, गुलाबो आपकी तरह है। जरा शरबत में एक घूंट मार के बताते हैं हम। वाह वाह, हमने ये शरबत पेरिस में पिया था एक बार। अच्छा, ऐसा कहीं आपने ये पेरिस से तो नहीं मंगाया था? नहीं नहीं, ये पेरिस से तो नहीं मंगाया, लेकिन है बाहर का ही। अच्छा, बाहर का ही है? हाँ, अरे वाह वाह वाह। नौकरों से मंगवाया था, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर करा मंगवाया, कुछ मालूम नहीं। हमें बाहर की चीजों का बड़ा शौक है मैडम। अच्छा। हाँ। और आप ये बताइए, अब आते जाते रहा करिएगा। बिल्कुल, जाते रहेंगे। हाँ। ठाकुर साहब, हवेली पर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जाना तो चाहते नहीं है हम आपको छोड़कर तन्हा अकेले, और हम भी आपको भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। शरबत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे ज़रूर भेंट होगी। तो फिर आप आते रहिएगा, बिल्कुल, शाम को आते हैं नमस्कार। खाने पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप शाम को ज़रूर आइएगा, हम आपका इंतज़ार पल के बिछा के करेंगे। हमारा इंतज़ार? जी। हम भी चाहते हैं कि हमारा इंतज़ार, अगर आप जैसी हसीन खूबसूरत गुलाब हमारा इंतज़ार करे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप आइएगा ज़रूर। बिल्कुल ज़रूर आएंगे। ठीक। अब तो आपसे जन्म जन्म का रिश्ता जो बन गया है। आइए ठाकुर साहब। गुलबदन, ये गिलास आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा। इसको रख दीजिए। जी बिल्कुल। और धड़कने हमारी सुनिए, जरा सीने से लग के। क्या कह लिया? हाँ, सीने से लग ये क्या हो रहा है? ये कौन है? इस तरह किस तरह हिम्मत हुई आने की? ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है, कौन हो तुम? अरे मैं भूल गई, सॉरी, माफी चाहती हूँ, ये मेरा नौकर है। अच्छा अच्छा। मैं नौकर हूँ? नवाब साहबों से बात करने का दे देखा करो, जब 2 बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटे आदमी को हद में रह के बात करनी चाहिए। अपनी हद में रहो, अपनी हद मत भूलो। जाओ अंदर, बाद में बात करती हूँ। मैं तुम्हें बता आवाज नीची करके बात करो। आप चुप ही रहिए। जाओ आप अंदर, जाओ। जानते नहीं, ठाकुर मैं साहब भी के बताऊंगा, सामने ठीक है? कोई ऊंची चलो, आवाज में जाओ बात नहीं अंदर। करता। बस रंगा, बस। कोई ये बात घर का मामला है अरे इनके। नहीं नहीं, मेरे नौकर ना बहुत वफादार है मेरे, वो इस तरह से ना मुझे देखकर ना घबरा जाते हैं कि मैडम के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए। और कोई बात देखिए नहीं। मैडम इन को छोटी छोटी बातों का आपने आप उन नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है। एक हमारा देखिए, बंदूक लेके खड़ा रहता है सुबह से शाम तक, पेशाब करने भी जाता है तो हमसे पूछ के जाता है। चलिए आप। और आपने सर पे चढ़ा रखा है 2 कौड़ी के नौकरों को। कोई नहीं, आगे से ऐसा और नहीं आप होगा। आइंदा ये ऊंची आवाज में बात न करे, ये ध्यान रखना। चलिए चलिए रंगा, बस ठाकुर बस। की तरफ चलिए, हम आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान रहे, आपके नौकर। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, तो आप आएंगे ना? मैं ज़रूर आऊँगा। जी बिल्कुल, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल। मैं आपके बिना अब रह नहीं पाऊंगी। हम भी तुम्हारे बगैर कहाँ रहेंगे। तो ठीक है। चलें? जी बिल्कुल। चलो रंगरोड़ा। हाय, ये हीरे का व्यापारी तो मेरी जो ज़िंदगी में आया ना, हाय कितनी खुशी मिल रही है। हीरा तो मैं पूरे तन पे पहनूंगी और फिर मैं हीरे की तरह चमकूंगी। और ये आने के बाद इनने भी बनाया खेल बिगाड़ देता। इस बुद्धू को कौन समझाए, पैसे में ही सारी खुशी है। इससे तो मैं बात करती हूँ। बाहर आओ, निकल के। आप कहाँ घुस गए? कैसे ऊंची आवाज में बात करी जा रही है? मतलब तुम हाँ। सब कुछ कर भी रही हो और मैं ऊंची आवाज में बात भी ना करूं तुमसे? धीमी आवाज रखो, ये तुम्हारे बाप का मकान नहीं है, समझ में आ रही है ना? ये मेरी हवेली है,
समझ में आ रही है? इसमें हद में रहो। और इस घर में कौन आता कौन कब जाता ये मेरी मर्जी से चलेगा सब कुछ। और इस घर में भी तुम रह रहे हो ना तो मेरी मर्जी से रह रहे हो। अभी चाहूँ ना चुटकी बजा के घर से बाहर निकाल दूंगी, इसलिए हद में ही रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। गुलाबो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीच निकलोगी। हाँ, तुम तो बहुत दूध का धुले हो। जो अपनी बीवी का सगा ना हो सका वो मेरा सगा होगा है? जिसने इतना मोहब्बत प्यार करा उसे गले मार दिया और धक्का देके वो मेरा सगा होगा। किसके लिए मारा उसे? तो मैंने कहा था, अब कहा भी था तो थोड़ी सी तो इंसानियत रखते हैं। किसने कहा था मेरा पैसा देख के मुझे हड़पने की चक्कर में अपनी बीवी मार दी ना? मैं सारी तुम जैसों की चालाकियां समझती हूँ, समझ में आई? और ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। रहना है तो मुंह बंद करके रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो, चलते बनो। हाँ, ये तन पे जो कपड़े पहन रखे हैं ना ये भी उतरवा लूंगी, क्योंकि ये भी मेरे पैसों के हैं। समझ में आ रही है नहीं? इसलिए नहीं कर रही हो। अरे काम करो, ठीक कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बताने की कोई बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और आइंदा ना आसपास मेरे नजर मत आना, और खास तौर से मेरे मेहमानों से दूर रहना। हटो। सुनो, जिस पैसे पर तुम इतना घमंड कर रही हो ना वो पैसा तुम्हारा नहीं है, वो पैसा उस बाबा को मारकर तुम लेके आई हो। ओह, तो तुम्हें ये असलियत पता है? तो अब मेरी बात तुम भी सुन लो। अगर तुम्हें मेरी असलियत पता है ना तो मुझे तुम्हारी असलियत पता है कि जिसने अपनी बीवी को मार के ना अपनी सास के साथ चक्कर चला तो उसकी फितरत मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसलिए मुझसे ना जरा हद में ही रहो। और अगर तुम्हें मेरे बारे में पता है तो मुझे भी तुम्हारे बारे में सब पता है। एक बात याद रखना, और अगर अपना मुंह खोलने की कोशिश करी ना तो मैं तो पैसा दे के छूट जाऊंगी। तुम्हें तो कोई भीख देने भी नहीं आएगा दान में। जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे, और चक्की से ज्यादा बदतर ना मैं जिंदगी कर दूंगी जेल में अंदर ही। समझ में आ रही है? अब हट लो यहाँ से, और किसी को दिखाना ही आंखें। मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी बड़ी नागिन निकलेगी, इतनी बड़ी साजिश वाली निकलेगी कि पहले मेरे हाथों से ही अपनी बेटी को मरवा दिया और अब मेरा ही साथ नहीं दे रही है। मुझसे ज़्यादा और कोई मिल गया, इसे अच्छा पैसे वाला मिल गया तो अब उसके पीछे। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं गुलाबो, क्योंकि तू जैसा मेरे साथ कर रही है ना, तू सोच रही है कि मैं जहरीली हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा नाग हूँ और मेरा कांटा पानी भी नहीं मांगता है। आओ रंगा। जी ठाकुर साहब। रंगा, आवाज लगाओ अंदर। गुलाबो जी बाहर आइए, ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। ठाकुर साहब आप आ गए? आपका तो मुझे बहुत देर से इंतजार था, मैं कब से आपका इंतजार। हमें भी आपका इंतजार था जी बिल्कुल। हम तो रात भर सोए भी नहीं है, आपके ख्याल ही देखते रहे कब आपसे सुबह हो और आपसे मुलाकात हो। क्या कह दिया, मेरे तो बस कलेजे में ठंड रह गई, ऐसा हो गया। अच्छा ये बताइए, आज रात आप क्या कर रही हैं? हम आज रात तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही अकेले हम और अकेले हमारी तन्हाई है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी हर रात गुलजार बना देंगे हम। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। हमने कहा था ना, सर से पांव तक हीरे में ला देंगे आपको। हाँ। और बताइए आपका तो मैं कल पता है मुझे रात को नींद भी नहीं आई और मैं ऐसे ही इंतज़ार करती रही, आपके ख्यालों में खोई रही। जैसा आपका हाल था ऐसा ही कुछ मेरा हाल था। गुलाबो, हम भी रात भर आपका ही ख्वाब देखते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर ये मतलब ठाकुर साहब ये कौन है जो आपको जय हिंद बोल रहे हैं? ये मेरे ही आदमी है और ये पुलिस है और मैं क्राइम ब्रांच का स्पेशल ऑफिसर हूँ। ऑफिसर है ये तो जिसे बाहर से बुलवाया है। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला ठाकुर? हमें सब चीज आपके बारे में पता चल गया है। तुम एक नंबर की धोखेबाज लड़की हो। तुमने जाने कितनों को धोखा दिया, सबसे ज्यादा तो उस महात्मा को धोखा दिया है जिसने तुम्हें सब कुछ समझाने के बाद बेटी की तरह, बाप की तरह। नहीं, ये बात तो आप गलत कह रहे हैं। आपको शायद नहीं मालूम है, उसने मुझे पैसों के लालच में मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी, उस कारण मेरे हाथों से उसका मर्डर हो गया और उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। आवाज नीचे करके बात करो। तुम्हें पता है तुम्हारी एक छोटी सी नादानी ने कितना बड़ा कांड कर दिया है, तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक औरत को, अरे औरत की जिंदगी तो किचन से शुरू होती है, रानी तक पहुंचती है, अच्छी बातें करती है, अच्छी चीजें होती है। जिंदगी ऐसे ही काट रही थी, शायद आपको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता। लेकिन तुमने खून किया है, खून तो खून ना करूं, कोई मेरे साथ गलत करने की कोशिश करे मैं उसका टुकड़े कर दूं, खून तो दूर की बात है। तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? खून कर दिया, खून। और तुम्हें फांसी के तख्ते पर। अब ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैंने वो जान के नहीं करा, सच में वो मुझसे अनजान, कैसे बता दूं मैं आपको, बहुत बस अनजाने में हो गया। बस ये नागिन जैसे बीन मत बजाओ मेरे आगे। पता है तुम जैसी नागिनें मैंने दुनिया में बहुत देखी हैं। सर इनके घर में एक मुजरिम और है अंदर। एक और मुजरिम है? जी। तो तुम यहाँ खड़े हो गए, लेकर आओ उसको। जी सर। जल्दी जाओ। पूरा खानदान मुजरिमों का बना रखा है। सर देखो ये आ गया। इतनी खूबसूरत हवेली,
ये बाबा की हवेली थी जो इस पर तुम लोग राज कर रहे हो। और ये कौन है? ये मुजरिम है जो अंदर था। इसने क्या किया? इनके घर में इनके साथ इसका साथ दिया है सर। ये ये कौन? भी हाँ बहुत साथ पकड़ो है। इसे, पकड़ो, ये बहुत बड़ा नीचा आदमी, से पकड़ो। अरेस्ट करो इसे। सर कुछ दिन पहले ये किसी लड़की को अपने साथ घुमाता हुआ डोल रहा था। हाँ वो इसकी बीवी थी जिसे इनने पहाड़ी पे से धक्का देके मार दिया। पहाड़ी पर से धक्का देके मार हाँ। दिया? जी सर। ये तो साले दोनों के दोनों एक नंबर के वो लग रहे हैं खूनी। उनको फांसी से कोई नहीं बचा सकता। इसे मेरी- फांसी पे चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने जो भी किया इस औरत के कहने पर किया। क्यों? क्यों? वो इसकी बेटी थी और मेरी पत्नी बेटी? थी। जी ये तुम्हारी सास है? जी सर। तुम लोगों ने तो रिश्तों को भी कलंकित कर दिया है। तुम लोगों को तो दुनिया में ऐसी सजा देनी चाहिए जिसका इन्हें कोई भी नहीं। फांसी तक चढ़ाइए सर। सर लिखो इनके इन्हें फांसी तक पहुंचाइए, फांसी के तख्ते तक। सर इसने मुझे लेके जाओ इनको जी। बस। अरेस्ट हिम। और इस लेडी को जो है, लेडीज पुलिस कहाँ है हमारी? लेडीज पुलिस बाहर है सर। लेके जाओ। बाहर। चल भाई चल। चलो और आप भी आइए बाहर। चलो अंदर। अरे लेके जाओ इनको। चलो मैडम देखा रंगा? जी सर। सर ने हमें इसीलिए भेजा था ताकि हम दूध का दूध पानी का पानी कर दें। बिल्कुल सर। और हाँ आप लोग भी, इस समाज में देश में सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। हमने एक छोटा सा नाटक प्राइमस की तरफ से बनाया है, इसीलिए तो बहनों भाइयों माताओं आप सबसे यही गुजारिश है कि दुनिया में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। कहीं बहू को जलाया जाता है, कहीं माँ को विधवा बनाया जाता है, कहीं किसी का सुहाग उजाड़ा जाता है, कहीं किसी की लाश पानी में, कहीं ये इतनी गंदगी फैल गई है। और ये चंद मुजरिम पैसे लेकर अपनी सारा काम कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि हमारा काम आपको सावधान करने का है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जय हिंद। जय हिंद।